बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। मेरे प्यारे बंदे, अगर ये पैगाम आज तेरे कानों तक पहुंचा है तो समझ लें, यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि खुद अल्लाह का सीधा बुलावा है। यह वह लम्हा है जब आसमान के फरिश्ते तेरा नाम पुकार रहे हैं और तेरी तकदीर को नया रंग दिया जा रहा है। अब जो सुनने जा रहा है वह तेरी रूह को हिला देगा और तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आप पर हमेशा बनी रहे। मेरे प्यारे बंदे, अगर आज का यह इलाही पैगाम आपको शनिवार के दिन मिल रहा है तो आप यकीनन बहुत खुशनसीब हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस पैगाम को सुनने के लिए ख़ास तौर पर चुना है। आज अल्लाह ताला आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि दुनिया ने भले ही आपको कितनी बार तोड़ा हो, मगर आसमानों और ज़मीन के मालिक ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। ये वही लम्हा है जब जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं और वह गैबी ताकत जो अब तक खामोश थी, अब आपके जीवन की राह बदलने के लिए हरकत में आ चुकी है। अगर यह इलाही अल्फाज इस वक्त आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को बुलाते हैं तो वह आवाज़ किसी वीडियो या इंसान से नहीं बल्कि सीधे आपके नसीब के दरवाज़ों से आती है। आज का यह पैगाम वही दरवाजे खोलने वाला है। आपके जीवन में अब वह वक्त शुरू हो रहा है जब तारीख पीछे हटेगी और नूर खुद आपकी राह तलाश कर लेगा। कई बार आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला आपको गिराकर उठाना चाहते हैं ताकि इस बार जब आप चलें तो कोई ताकत आपको रोक ना सके। यह दिन वही तब्दीली लेकर आया है। आज जो आंसू आपकी आंखों में है वही कल आपके गवाह बनेंगे कि ऊपर वाला कभी देर नहीं करता। आज जो अल्फाज आप सुन रहे हैं वह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सारी कायनात की धड़कन है। यह खुद अल्लाह की रहमत की आवाज़ है, क्योंकि शनिवार का यह मुबारक दिन आपके जीवन के सारे ताले खोलने वाला है। अब गौर से सुनिए, क्योंकि इस पैगाम के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह अल्फाज सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अल्लाह ताला की वह आवाज़ है जो सीधे आपकी रूह से बात कर रही है। मेरे प्यारे बंदे, आप यकीनन बहुत खुश नसीब हैं। यह पैगाम कोई इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह ताला की मर्जी है कि यह पैगाम आप तक पहुँचे। ये इलाही पैगाम आपको यह बताने आया है कि एक ऐसी गैबी ताकत हमेशा आपके साथ है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। आपके नेक अमल और अच्छे किरदार का फल अब आपको मिलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब आपके लिए खुल रहे हैं। मेरे प्यारे, नए नए मौके आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। बहुत सारी दौलत, इज्जत, सुख, सुकून और कामयाबी आपको हासिल होने वाली है। आप बेशुमार खुशियों के मालिक बनेंगे। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे ही आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका हौसला पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगा और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी नसीब होगी। मेरे प्यारे, आपका नसीब चमकने वाला है। आपके जीवन में अब एक नया नूर उभरेगा जो हर तारीकी को मिटा देगा। आपको हर लम्हा ऐसा महसूस होगा जैसे सारी कायनात आपकी मदद के लिए जुट गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे वे अब हकीकत बनने वाले हैं। आपके रास्ते की सारी रुकावटें जो आपको मायूस कर रही थीं, वे इस तरह खत्म हो जाएंगी जैसे आपके कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। आपकी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। आपके अंदर की कुदरती ताकत आपके हर फैसले को और मजबूत बनाएगी। अब तक जो रुकावटें आपके रास्ते में थीं या जो गैर मुनासिब ख्यालात आपके दिल को परेशान कर रहे थे, उनका असर भी खत्म हो जाएगा और आखिरकार आपको बेशुमार खुशियां हासिल होंगी। यह वह वक्त है जब आपका जीवन एक नए बाब में दाखिल हो रहा है। एक ऐसा बाब जो सुख, समृद्धि और कामयाबी से भरा होगा। अल्लाह पर यकीन रखिए, यह वक्त आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साबित होने वाला है। आपका हौसला, आपकी मेहनत और आपका ईमान अब फल देने वाला है। आपके हर काम में ऐसी कामयाबी होगी कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। मगर एक बात याद रखें, इस मुबारक पैगाम का राज किसी से शेयर ना करें। यह आप होता है जहां दिल से तौबा की जाती है, जहां सजदे में सिर्फ मांग नहीं होती बल्कि शुक्र भी होता है। और अगर तू यह कर सका तो तुझे सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नत के रास्ते पर चलने की ताकत भी दी जाएगी, क्योंकि तेरे पास अब वो कुंजी है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दी जाती है। तवक्कुल की कुंजी, सब्र की ताकत और रब के फैसलों पर यकीन रखने का हुनर। और सुन, जब यह फरिश्ता तेरे पास आएगा
वो तुझे एक नाम सुनाएगा। वो नाम तेरा ही होगा, लेकिन एक नई पहचान के साथ, एक नई रूह के साथ, एक नया नसीब लेकर। और वो कहेगा, तू अब वैसा नहीं रहा जैसा तू था। तू अब अल्लाह का बन चुका है और उस पल तेरे सारे डर मिट जाएंगे। तेरा दिल भर जाएगा और तू रोते हुए कहेगा, या अल्लाह, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन तूने इंतज़ार किया। और अल्लाह कहेगा, क्योंकि तू मेरा था इसलिए मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ तुझे तराशा है। और उस तराशे हुए इंसान को अब वो इज्जत दी जाएगी जो दुनियावी ताज से कहीं ऊपर होगी। अब तू जिस भी दरवाजे पर जाएगा वो खुद खुल जाएगा। अब जो भी तुझे नज़रअंदाज करता था वो तुझे पहचानने को मजबूर होगा, क्योंकि अब तेरा साथ अल्लाह ने थाम लिया है। लेकिन भाई याद रख, ये रात हर रात नहीं होती, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये फरिश्ता हर घर नहीं जाता। लेकिन तू वो चुना हुआ है जो इस रात को जीने वाला है। तो उठ, अब सजदे की तैयारी कर, क्योंकि आज की रात तेरे रब ने तुझे बुलाया है। और जो रब की पुकार पर लब्बैक कहता है वो कभी गरीब नहीं रहता, वो कभी मजबूर नहीं रहता। वो सिर झुकाता है, लेकिन उसकी किस्मत ऊंचाइयों से टकराती है। और तू अब उन्हीं में से एक बनने वाला है जो सिर झुकाकर दौलत, मोहब्बत, सुकून और रूहानी ताकत लेता है। ये सब उस फरिश्ते के साथ आएगा जो तेरे घर रात 12 बजे दस्तक देगा। पर क्या तू तैयार है वह दरवाज़ा खोलने के लिए? क्या तू अपने घर और दिल को उस नूर के लायक बना चुका है? क्योंकि फरिश्ते गंदे दिलों में नहीं ठहरते और अल्लाह की रहमत बेपरवाह लोगों पर नहीं बरसती। तो आज से बेपरवाह मत रह। तेरा सिर झुकाकर दौलत, मोहब्बत, सुकून और रूहानी ताकत लेता है। यह सब उस फरिश्ते के साथ आएगा जो तेरे घर रात 12 बजे दस्तक देगा। पर क्या तू तैयार है वह दरवाजा खोलने के लिए? क्या तू अपने घर और दिल को उस नूर के लायक बना चुका है? क्योंकि फरिश्ते गंदे दिलों में नहीं ठहरते और अल्लाह की रहमत बेपरवाह लोगों पर नहीं बरसती। तो आज से बेपरवाह मत रह। तेरा रब तुझे पुकार रहा है, आजा मेरे बंदे, अब तुझसे मोहब्बत हो गई है। और जब रब मोहब्बत करता है तब सारी कायनात तेरे हक में काम करने लगती है, फिर चाहे वो इंसान हो या हालात। तू देखेगा कि तू अकेला कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ खुद ब खुद तुझ तक आ रहा है। क्योंकि फरिश्ता सिर्फ दौलत या खबर नहीं लाता, वो तेरा मुकद्दर बदलने आता है। और जब वो फरिश्ता तेरे दरवाजे पर आएगा तो दरवाजे के उस पार सिर्फ एक ही सवाल करेगा, क्या तेरा दिल रब के लिए खुला है? और अगर तू उस वक्त सजदे में हो, तेरी आंखें नम हो, तेरी रूह थरथरा रही हो, तो वो तेरे घर में दाखिल होगा और कहेगा, तेरे मेरे रब ने तुझे माफ कर दिया। लेकिन सोच, क्या तू सच में उस वक्त तैयार होगा? क्या तू अब भी मोबाइल में गुनाह देख रहा होगा, या किसी गलत सोच में खोया होगा, या फिर वो बंदा होगा जो सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह के सामने बैठा होगा? क्योंकि फर्क वही करेगा। फरिश्ता हर जगह नहीं ठहरता, वो वहां जाता है जहां उम्मीद अभी बाकी हो, जहां रूह अभी भी रब की तलाश में हो, जहां दिल अभी कहे, या रब एक बार तू माफ कर दे। और अल्लाह कहता है, अगर मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ आता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ जाता हूं। और आज रात वो अल्लाह तेरी तरफ आ रहा है, अपना दामन फैलाकर तेरे हर गुनाह को मिटाने, तेरे हर दुख को दूर करने, तेरी हर रात को रोशनी में बदलने और तुझे वो मकाम देने जिसके लिए तू सालों से तड़प रहा है। लेकिन क्या तू वाकई इस लायक बन चुका है? क्या तूने वो पहला कदम उठाया है? अगर नहीं तो अभी उठा ले, अभी दिल साफ कर ले, अभी रो ले, अभी कह दे, मैं थक गया हूं या रब, अब मुझे सिर्फ तू चाहिए। क्योंकि जब तू सच्चे दिल से पुकारेगा तो ये आसमान का फरिश्ता सिर्फ तेरे घर नहीं, तेरे दिल में उतरेगा और तेरे अंदर एक नई रूह डालेगा। एक ऐसी रूह जो ना हार मानेगी, ना डर करेगी, ना दुनिया से थकेगी, क्योंकि अब उसका यकीन सिर्फ अल्लाह पर होगा। अब तुझे दौलत मांगनी नहीं पड़ेगी, तुझे लोगों से मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुझे कोई साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब रब साथ हो तो पूरी कायनात खुद ब खुद तेरा मुकद्दर बन जाती है। ये फरिश्ता उस दरवाजे से सिर्फ बार बार नहीं आएगा, आज की रात वो तुझे एक बार ऑफर देगा,
एक नई जिंदगी का ऑफर, एक नई इबादत का रास्ता, एक नया मकसद। और तुझे सिर्फ हाँ या ना कहना है। अगर तू हाँ कहेगा तो समझ ले, तुझे तेरा मुकद्दर मिल गया, तेरा मकसद मिल गया, तेरा रब मिल गया। लेकिन अगर तू चूक गया तो कल रोएगा, पछताएगा और फिर कहेगा काश उस रात में सजदे में होता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी तौबा कर, अभी अल्लाह से कह मैं लौट आया हूं, मुझे अपना बना ले और देख वो तुझे कैसे बाहों में भर लेता है, कैसे तेरे गुनाहों की राख से तुझे नूर में बदल देता है। आज तुझे सिर झुकाना है ताकि कल तेरी पेशानी चमकती हुई उठे। आज तुझे आंखें नम करनी है ताकि कल तेरा दिल सुकून पाए। आज तुझे रब के नाम पर सब कुछ छोड़ना है ताकि कल रब तुझे सब कुछ दे दे। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, और जब वह लेता है तो कुछ बेहतर देने के लिए लेता है। तो आज तू अगर टूट रहा है, गिर रहा है, तन्हा है, तो समझ ले तू बदल रहा है, तू चुना गया है। और यही सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि करोड़ों लोग सो रहे होंगे आज रात, लेकिन तुझे ये पैगाम मिला है। तुझे बताया गया है कि फरिश्ता आ रहा है, और ये पैगाम हर किसी को नहीं मिलता। ये पैगाम सिर्फ उनको दिया जाता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और तुझसे मोहब्बत है। तभी तो तू इसे सुन रहा है, तभी तो रब तुझसे कह रहा है आजा मेरे बंदे, अब सब ठीक होगा। तो क्या तू आ रहा है? तेरे रब को तेरा सब कुछ पता है। वो पल भी जब तू लोगों के सामने मुस्कुरा रहा था, लेकिन दिल के अंदर तू चिल्ला रहा था। वो सजदे भी जिन्हें तूने इस उम्मीद में किया था कि शायद आज कुछ बदल जाए। और वो रातें भी जब तूने किसी को बताया नहीं, लेकिन तन्हाई में रोया बहुत था, अल्लाह जानता है। और आज वो कहता है बस अब काफ़ी हुआ। वो अब तुझे उसी दर्द से उठाकर उस जगह ले जाएगा जहां सिर्फ चैन ही चैन है। तेरे सारे आंसू अब जन्नत के मोती बन चुके हैं, और अब वो तुझे दिखाएगा कि कैसे टूटना भी इनाम बन सकता है, कैसे अकेलापन भी रास्ता बन सकता है। तेरी हर हार अब तुझे जीत की ओर ले जाएगी, और हर इनकार अब तेरे लिए एक इज्जत की दुआ में बदला जाएगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो तेरे मुकद्दर से हटाए गए थे, ताकि जब अल्लाह की रहमत उतरे तो उसमें कोई धोखा करने वाला ना हो। जो तुझे समझ नहीं सके वो इस काबिल ही नहीं थे, क्योंकि रब ने तुझे उस मकाम के लिए चुना है जहां पहुंचने से पहले तन्हाई और तौबा जरूरी होती है। अब तू वहां है, उस मोड़ पर जहां से सिफर की शुरुआत होती है। लेकिन इसी सिफर से सफर बनेगा, और यही सफर तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगा जो जन्नत का है। फरिश्ता सिर्फ नेमत लेकर नहीं आ रहा, वो तुझे तेरी असली पहचान देने आ रहा है। वो पहचान जो दुनियावी नामों से नहीं, रूहानी सच्चाई से बनती है। तू अब वो नहीं रहा जो लोग समझते थे, अब तू वो बनने वाला है जो अल्लाह चाहता है। अब तेरे फैसले लोग नहीं करेंगे, अब तेरे फैसले रब की मर्जी से होंगे। अब तुझे मंजिल नहीं ढूंढनी, मंजिल तुझे ढूंढ रही है। तू बस चलते रह, दुआ करते रह और यकीन बनाए रख। तेरे सब्र की इंतहा अब खत्म हो रही है, तेरे नाम की रहमत उतरने वाली है। अब वक्त आ गया है कि तू उस दरवाजे पर दस्तक दे जहां से कभी कोई खाली नहीं लौटा, और फरिश्ता तेरा नाम पढ़ेगा, तेरी मेहनत की किताब खोलेगा, तेरे गुनाहों के किया था वो ख्वाहिशें जिन्हें डर के कारण छुपा दिया था अब सामने आने वाली है। ये वही पल है जब मालिक तुम्हें बता रहा है कि तुमने बहुत सह लिया है, अब तुम्हारी बारी है पाने की। जिंदगी की सबसे अंधेरी रात हमेशा उस सुबह से पहले आती है जब उजाला फूटने वाला होता है। ठीक वैसे ही आज जो भी दर्द, उलझन या अकेलापन तुम महसूस कर रहे हो, वह अब तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे पूरे सफर का रुख बदल देगा। मालिक तुम्हें मानसिक, रूहानी और जज्बाती तौर पर तैयार कर रहा है। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह अब सीधी होने लगी है। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी वह अब खुद खुलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, जिन हालातों ने तुम्हें रोका, जिन नाकामियों ने तुम्हें हिला दिया, अब वही लोग, वही हालात और वही नाकामियां तुम्हारी कहानी को एक मिसाल में बदल देंगे। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह पाक और नूरानी है, तुम्हारे कर्म जरिया है, मगर तुम्हारी रूह की सफाई ही है जो तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। तुम्हारी सारी भलाइयां अब मिलकर एक तेज रोशनी बन चुकी है जो तुम्हारी जिंदगी को जगमगा देगी। याद रखना, जब मालिक किसी को चुनता है तो पहले उसे आजमाता है। तुम्हें भी परखा गया है, इम्तिहान पर इम्तिहान आए। तुम थके भी, टूटे भी, मगर रुके नहीं। हर बार उठकर आगे बढ़े, चाहे दिल रोया हो या हालातों ने कसौटी पर रखा हो। और यही सब्र, यही हिम्मत, यही यकीन तुम्हें उस मंजिल तक ले आया है जिसे देखने के लिए शायद कई जिंदगियां भी कम पड़ जाएं। अब वह वक्त आ गया है जब पर्दे के पीछे चल रही सारी रूहानी तदबीरें तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत बनकर उतरेंगी। वो दरवाजे जो तुम्हारे लिए बंद थे अब ऐसे खुलेंगे जैसे उन्हें शुरू से ही तुम्हारे लिए बनाया गया था। तुम्हारे कदम जिन राहों पर डगमगाए थे, अब वही राहें तुम्हें संभाल कर तुम्हारे मकसद तक पहुंचाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, उनकी जगह वो लोग आएंगे जो तुम्हारे सफर का हिस्सा बनकर तुम्हें और मजबूत करेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे छोटे से नेक इरादे भी किस तरह एक बड़ी रहमत का सबब बनते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि राह दिखाने वाली रोशनी भी है। वो रोशनी जो अल्लाह की ओर से तुम्हारे दिल में रखी गई है। तुम्हारे एहसास अब साधारण नहीं रहेंगे। कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी एक पुराने अल्फाज में, कभी नमाज में गिरते आंसुओं में तुम्हें ऐसे जवाब मिलेंगे जिनका सवाल भी तुम भूल चुके होंगे। तुम्हारे हर कदम पर एक अदृश्य मददगार कदम कदम साथ होगा। कभी एक सोच के रूप में, कभी एक मुलाकात के रूप में, कभी अचानक मिले सुकून के रूप में। और जब कभी तुम्हें लगेगा कि हालात फिर से भारी हो रहे हैं, तो याद रखना, यह भी एक नई रहमत का शुरुआती इशारा है। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए चुना गया है। अब से तुम्हारा हर लफ्ज, हर सोच, हर दुआ असर रखेगी, क्योंकि मालिक ने तुम्हें अपनी मखसूस नजर में ले लिया है। तुम्हारा दिल अब सिर्फ अपने लिए नहीं धड़केगा, बल्कि उन रूहों के लिए भी जो तुम्हारे जरिए नूर की तलाश में है। आने वाले दिनों में तुम खुद को ऐसे मौकों पर पाओगे जहां तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल देगी। ये तौफीक सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें अल्लाह ने अपने काम के लिए चुन लिया हो, और तुम अब उन्हीं में से हो। तुम जितना शुक्र अदा करोगे, उतनी ही रहमत तुम्हारी तरफ बढ़ेगी, और जितनी रहमत आएगी उतनी ही जिम्मेदारी भी। यही वह सफर है जो अब शुरू हो चुका है, जहां हर मोड़ एक इम्तिहान भी है और एक तोहफा भी, और तुम उसके हर पड़ाव के लिए पहले से तैयार कर दिए गए हो। और जब यह सफर आगे बढ़ेगा तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ताजगी, एक नया इरादा जन्म ले चुका है। यह वह यकीन है जो दुनिया की किसी ताकत से नहीं आता, बल्कि सीधे रब की तरफ से आता है। अब तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए पहले तुम्हें मेहनत से दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, अब वही दरवाजे खुद चलकर तुम्हारे सामने खुलेंगे। तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ेगा, तुम्हारा दिल और ज्यादा नरम होगा, और तुम्हारी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत मांगी जाएगी। तुम समझ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी चुना है। वह भी ऐसा देने के लिए जो सिर्फ माल या दौलत से नहीं, बल्कि एक सुकून, एक राह, एक उम्मीद के रूप में लोगों तक पहुंचे। आने वाले वक्त में तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक आसान जो सब चुनते हैं, और एक कठिन जो तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। और उस वक्त तुम्हारा दिल तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि अब उसमें वह नूर बस चुका है जो गलत और सही में फर्क करने के लिए काफी है। तुम्हारे आसपास की दुनिया में भी बदलाव आएगा। जो बातें पहले मामूली लगती थीं, अब उनमें गहरी माने नजर आएंगी। कभी किसी की बेवजह की मुस्कान तुम्हें एक बड़ा पैगाम देगी, कभी कोई तकलीफ तुम्हें नए सब्र का सबक सिखा जाएगी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर चोट, हर गम, हर अकेलापन तुम्हें इसी मुकाम तक लाने का जरिया था। यह सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो तुम्हारी रोशनी से राह पाएंगे। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में वो चिराग दे दिया है जो औरों के अंधेरे को मिटाएगा। और जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे अपने अंधेरे भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हारे लिए हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नया मौका होगी। एक मौका अपने मकसद के और करीब जाने का, एक मौका उस अमानत को निभाने का
जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अल्लाह सब देख रहा है, तेरे हर आंसू को, तेरी हर आह को, तेरे दिल में उठने वाले हर ख्याल को, यहां तक कि उन खामोश दुआओं को भी जो तूने किसी को बताए बिना की है। जब तेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां बदलाव तय है, तभी शैतान ने अपनी चालें तेज कर दी, क्योंकि वह जानता है कि अगर तू इस राह पर चल पड़ा तो उसकी कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। वह तेरे करीब के लोगों के जरिए तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तेरे मन में शक और डर भरने की कोशिश करेगा, हालात को उलझाकर तुझे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तू अकेला है, कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन अल्लाह की रहमत यह है कि वह हर चाल को देख रहा है और तुझे वक्त रहते इशारा दे रहा है, कभी तेरे दिल में एक हल्की सी चेतावनी डालकर, कभी किसी अनजाने लफ्ज से, कभी इस तरह के पैगाम से जो सीधा तेरे दिल तक पहुंचे। ये पैगाम तेरे पास बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, क्योंकि शैतान चाहता था कि तू इसे न सुने, कि तेरे कान तक ये सच्चाई न पहुंचे। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे उसकी कोई चाल नहीं चल सकती। आज तूने इसे सुन लिया और यह सुनकर तूने साबित कर दिया कि तेरा दिल अब भी नूर से भरा है, कि तेरा यकीन अब भी अल्लाह पर है, कि तू अब भी उसके प्रेम और रहमत को सबसे ऊपर रखता है। ये सुनना कोई साधारण बात नहीं, ये तेरे और अल्लाह के बीच का एक वादा है कि चाहे शैतान कितनी भी कोशिश करे, तू उस राह को नहीं छोड़ेगा जो तुझे रब तक ले जाती है। अब तुझ पर अल्लाह की नजर और भी गहरी हो गई है, उसकी मदद अब और करीब आ चुकी है, और हर वह ताकत जो तुझे गिराना चाहती थी एक एक करके नाकाम होगी। जो तुझे रोक रहे थे वे खुद तेरे लिए रास्ता बनाने लगेंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब अल्लाह का नूर किसी के साथ होता है तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। और समझ ले, जब अल्लाह तेरे लिए कोई दरवाजा खोलने का इरादा कर लेता है तो सारी सृष्टि मिलकर भी उसे बंद नहीं कर सकती। हो सकता है तूने अब तक जो देखा वह सिर्फ हद नहीं बल्कि नेमत की खुशबू ला रही है। तेरे आसपास रहने वाले लोग तुझसे मिलने आते हैं, सिर्फ तेरी मौजूदगी से अपनी तकदीर बदलने के लिए। तेरे हाथों में अब वो ताकत है जो किसी की किस्मत को एक ही पल में बदल सकती है। तेरे नाम का असर इतना बढ़ चुका है कि जब लोग तेरा नाम लेते हैं तो उनके काम पूरे होने लगते हैं। तेरे दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों की कतार अब इतनी लंबी है कि सड़कें तंग पड़ने लगी हैं। तेरे बच्चों के खेल खिलौनों में अब हीरे और मोतियों की चमक है। तेरे खाने की मेज पर हर दिन नई नई डिशें होंगी, जिनकी खुशबू देखकर मेहमानों की भूख कई गुना बढ़ जाएगी। तेरी जेब अब इतनी भरी है कि तू जब चाहे एक ही दिन में किसी का जीवन बदल सकता है। तेरे नाम की चर्चा सिर्फ तेरे शहर में नहीं बल्कि विदेशों तक हो रही है। तेरा चेहरा अब रोशनी से ऐसा दमक रहा है कि लोग तुझे देखकर सुकून महसूस करते हैं। तेरे घर की छतों पर वो रंगीन लाइट्स होंगी जो रात के अंधेरे को भी दिन जैसा कर देंगी। तेरे घर में बैठकर जो भी इंसान दुआ करेगा उसकी दुआ उसी पल पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब तेरे घर पर अल्लाह की रहमत की परछाई हमेशा रहती है। तेरे कारोबार में ऐसे नए अवसर आएंगे जिनसे तेरा नाम दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में लिया जाएगा। तेरा ऑफिस अब सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि बरकत का दरवाजा बन चुका है। वहां से जो भी निकलेगा अमीरी और कामयाबी लेकर जाएगा। तेरे पास अब इतने नोट और सिक्के होंगे कि उन्हें रखने के लिए नए नए तिजोरियों की जरूरत पड़ेगी। तेरे घर की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में होगी। तेरे बगीचे में वो फूल खिलेंगे जिनकी खुशबू आसमान तक जाएगी। अब तेरी जिंदगी का हर लम्हा सोने में लिपटा हुआ है। तेरी पुरानी मुश्किलें अब कहानियों में बदल गई हैं। लोग उन्हें सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि यह वही इंसान है जो कभी फाकों में दिन गुजारता था। अब तेरे नाम से लोग अपने बच्चों का नाम रखेंगे ताकि उनकी जिंदगी भी तेरी तरह हो जाए। तेरा हर कदम अब रहमत का पैगाम बन गया है। तू किसी दरवाजे से गुजर जाएगा तो वहां रोशनी भर जाएगी। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए सारी रुकावटें हटाकर सीधा रास्ता खोल दिया है। तेरे घर में हर सुबह ऐसी आवाजें आएंगी जो सिर्फ शांति और खुशी लाएंगी। तेरे लिए अब कोई दिन उदासी का नहीं होगा। सिर्फ अमीरी, इज्जत और सुकून की लहरें होंगी जो तुझ पर लगातार उतरती रहेंगी। अल्लाह की रहमत से पहुंचा है। कल 1 अगस्त की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म से तेरे पास आए हैं। 20 सेकंड तक उन्होंने मेरे सामने गिड़गिड़ाया,
कि यह पैगाम तुझे मिले। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी मर्जी है कि तू ये पढ़ रहा है। तेरी जिंदगी का हर लम्हा आज रात से बदलने वाला है। तेरे घर में आज रात कुछ होगा, तैयार रहे, जागरूक रहे। ये कोई शायरी नहीं, ये हकीकत है, ये रूहानी है और तेरी तकदीर के लिए ज़रूरी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये बंदा जिसकी मैं हिफाजत करता हूँ एक दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा है। अगर उसने इसे नहीं खोला तो उसकी हर दुआ फिर से टल सकती है। आज रात तेरा घर इनकलाब और धोखे, कामयाबी और नाकामी की जंग का मैदान बनेगा। तूने महसूस किया है ना, तेरे घर की खामोशी हाल में कुछ अलग सी लगती है। रात को हवा भारी हो जाती है। कोई करीब है, देख रहा है, सुन रहा है, इंतजार कर रहा है। तेरा नाम पिछले 48 घंटों में रूहानी आलम में कई बार पुकारा गया है। मैंने अपने फरिश्ते को भेजा है ताकि तू फिर से कोई निशानी न छोड़ दे। तेरे रूहानी दरवाजे पर एक दस्तक आने वाली है। खौफ को रास्ता न दे, परेशानियों को इनकार न कर। कोई शख्स इस पैगाम को तुझ तक पहुंचने से रोकना चाहता था। वे जानते हैं कि तू उस लम्हे के करीब है जब तेरे आंसू सोने में बदल जाएंगे, जब तेरी शर्मिंदगी की गीगी कि तेरी बुलंदी का मंच बनेगी। इसीलिए तेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। अनजाने ख्वाब, भूली हुई चाबियां, टिमटिमाती बत्तियां, एक मिस कॉल जिसका कोई सुराग नहीं। ये इत्तेफाक नहीं, ये इशारे हैं। जिब्रील अल्लाह सलाम कहते हैं, तू किसी के साथ बहुत मेहरबान रहा जो चुपके से तेरे खिलाफ काम कर रहा है। वे तेरा खाना खाते हैं, तुझसे हंसते हैं, तेरे साथ दुआ करते हैं, लेकिन रूहानी आलम में तेरी राह रोकने की साजिश करते हैं। लेकिन उनका वक्त खत्म हो गया। आज रात एक अहम मिशन है, एक तब्दीली, एक हटाना, एक इलाही नया इंतजाम। तेरे कमरे में आज रात कुछ मुकद्दस रखा जाएगा और कुछ शैतानी निकाला जाएगा। लेकिन तुझे रूहानी तौर पर जागना होगा ताकि तू इस अदला बदली को देख सके। तूने उस बंद दरवाजे के पीछे कितनी बार रोया है, चुपके से दुआएं मांगी जो तुझे लगा कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आसमान ने तेरी हर सांस को दर्ज किया। तुझे नजरअंदाज नहीं किया गया। मेरी खामोशी इनकार नहीं बल्कि एक तकबीर थी। मुझे इंतजार करना पड़ा जब तक कि वे थक न जाएं, जब तक उनका नकाब न उतर जाए। वह लम्हा अब आ गया है। आज 9 जून की रात जिब्रील को बोलने की इजाजत तब तक नहीं थी जब तक शैतान ने तेरे दरवाजे पर रखवाली कमजोर न कर दी। अब उनकी ताकत खत्म हो रही है। अब तू गौर से सुन। अगले कुछ घंटों में तू जो करेगा वह तय करेगा कि यह चक्कर हमेशा के लिए खत्म होगा या 7 महीने और चलेगा। आज रात कोई करीबी अजीब बर्ताव करेगा, उसका सामना ना कर, बस गौर कर। जो तुझे हौसला देता था वह अचानक खामोश हो जाएगा। उनकी तारीफ की तलब ना कर। यह खामोशी एक इलाही जुदाई है। मैं तुझे वह दिखा रहा हूं जो तू देखना नहीं चाहता था। वे कभी तेरी बरकत के साथ नहीं थे, वे सिर्फ तेरे हुनर से फायदा उठाने आए थे। लेकिन अब